हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीटेट 2023 में अगस्त में जो पेपर हुआ है, तो यहाँ पे ये पेपर फर्स्ट है। इसका यहाँ पे एनालाइज किया गया है लैंग्वेज फर्स्ट यानी कि इंग्लिश का। तो देख सकते हैं लैंग्वेज फर्स्ट यानी कि इंग्लिश। पहला प्रश्न है, मैच द वे ऑफ रीडिंग विद व्हाट रीडर्स डू। पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए, इससे मिलान करना है। वे ऑफ रीडिंग यानी पढ़ने का तरीका, व्हाट रीडर्स डू यानी कि पाठक को क्या करना चाहिए। तो हमें इन्हें क्या करना है, मैच करना है। सबसे पहले देखते हैं प्रेडिक्टिंग यानी कि अनुमान लगाना। इनफेरिंग एटीट्यूड निष्कर्ष निकालना। डिड्यूसिंग मीनिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना। इंटेंसिव रीडिंग यानी कि गहरी पढ़ाई, गहन पठन। आइडेंटिफाइंग टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी पाठ्य वस्तु के संयोजन की पहचान। तो हमें इनको मैच करना है। तो सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिफाइंग टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसको थर्ड से मैच करना है। दे लुक एट हाउ द इंफॉर्मेशन इज स्ट्रक्चर्ड बाई नोटिस्ड हेडिंग्स और इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस। नेक्स्ट देखते हैं डी इंटेंसिव रीडिंग यानी कि दे यूज पार्ट ऑफ टेक्स्ट टू हेल्प देम अंडरस्टैंडिंग अनफेमिलियर लेक्सिस। नेक्स्ट देखते हैं सी रिड्यूसिंग मीनिंग यानी कि दे यूज टाइटल्स एंड पिक्चर्स टू गिव देमसेल्व्स आइडियाज अबाउट व्हाट द टेक्स्ट इज अबाउट। इनफेरिंग they use focus on how language is used in a piece of text. Predicting यानी कि they determine how writers feel based on how they write, कैसे लिखते हैं। तो राइट ऑप्शन है इसका बी यानी कि सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, I focus on the language I use to make sure it is correct। इसमें करेक्ट कौन सा है, यानी कि चूज द स्ट्रेटेजी दैट मैच द एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल से जो रणनीति मैच होती है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैं भाषा का ध्यान केंद्रित करती हूँ। फोकस ऑन द लैंग्वेज, मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ। आई यूज टू मेक श्योर इट इज़ करेक्ट, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। ऑप्शन है सेल्फ मॉनिटरिंग यानी कि ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट इन क्लास सेकंड सिंग ए सॉन्ग, हेड एंड शोल्डर्स नी एंड टॉय दे टच द करेक्ट पार्ट ऑफ देयर बॉडी एज दे सिंग द सॉन्ग, विच मेथड इज द टीचर यूजिंग टू टीच देम। यानी कि कक्षा सेकंड के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, यह मेरे कान है। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है। तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स TPR राइट है फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट वर्क इन ग्रुप्स टू आंसर 5 क्वेश्चन अबाउट वोकेबलरी फ्रॉम द प्रीवियस यूनिट, देन दे एक्सचेंज क्वेश्चन with another group and try to answer the question. This is example of, ये किसका एग्जाम्पल है। विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को एक दूसरे के साथ अदला बदली करते हैं, एक्सचेंज, और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है, पीयर असेसमेंट यानी कि सह आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई लाइक इट व्हेन द टीचर गिव मी ए कार्ड विद ए वर्ड ऑफ फ्रेज ऑन इट एंड आई हैव टू एक्ट इट आउट फॉर द रेस्ट ऑफ क्लास सो दैट दे गेस द वर्ड। मुझे यह काम बहुत ही पसंद है जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है। मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती हूँ। गैस मीन्स अनुमान लगाती हूँ।
शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी को टिप्पणी की पहचान कीजिए। राइट ऑप्शन फोर्थ, यानी कि आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई सी इट। मैं भाषा को अच्छी तरह से याद रखती हूँ जब मैं इसे देखकर सीखती हूँ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन एंड रीजन, ये असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं, ऑल चिल्ड्रन हु एंटर स्कूल आर कंपेटेंट लैंग्वेज यूजर अकॉर्डिंग टू देयर एज। रीजन कह रहा है ड्यू टू लैंग्वेज एंड कल्चर डाइवर्सिटी दे आर अनेबल टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर एबिलिटीज। यानी कि ऑल चिल्ड्रन, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। ये यहाँ पे राइट है, ड्यू टू लैंग्वेज एंड कल्चर डाइवर्सिटी, यानी कि भाषा और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ये रॉन्ग है, तो ए इज राइट बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंजीत ऑफ क्लास 5th स्पीक्स इन डिफरेंट वे टू हिज टीचर, टू हिज फ्रेंड्स एंड आल्सो टू ए 2-year-old चाइल्ड। इट मीन्स मंजीत नोज हाउ टू यूज लैंग्वेज इन सोशल situation. What is this attribute of a language known as? कक्षा 5th का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से बात करता है और 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा का इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? तो भाषा के इस गुण को जाना जाता है प्रैग्मेटिज्म। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मदर नोटिस दैट हर चाइल्ड समटाइम्स सेज थिंग्स दैट शी हैज नेवर हियर्ड adults or her siblings say. She is confused as she believes that the child learns language by imitating people in her family and immediate surroundings her beliefs resonate with. तो ये है बिहेवियरिज्म, यानी कि व्यवहार कर रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेट ऑफ स्किल्स दैट डेवलप्स बिफोर चिल्ड्रन बिगिन फॉर्मल रीडिंग इंस्ट्रक्शन एंड विच प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर लेटर एकेडमिक स्किल्स इच। राइट ऑप्शन है इसका इमर्जेंट लिटरेसी, यानी कि कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद में अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्राप्त करते हैं। तो उसे कहते हैं उद्गामी साक्षरता, यानी कि 3rd इज राइट आंसर। नेक्स्ट पेज देखिए, ग्रैंड मदर लव्स टू रीड आउट स्टोरीज फ्रॉम बुक्स टू यंग चिल्ड्रन एट होम एंड इन दिस वे एक्सपोजेस देम टू बुक्स एंड न्यू आइडियाज एंड द चिल्ड्रन आर एक्टिवली एंगेज इन दिस प्रोसेस। दिस टेक्निक इज नॉन, यह टेक्निक जानी जाती है। एक दादी माँ अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप से जाना जाता है? यानी कि शेयर्ड रीडिंग। 2nd इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एन अप्रोच टू टीचिंग रीडिंग दैट स्टार्ट विद बेसिक एलिमेंट्स लाइक लेटर्स एंड फोनेम्स एंड टीचेस children that phonemes can be combined into words before moving on the reading as a whole is। पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने में पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को क्या कहेंगे? इस उपागम को कहेंगे बॉटम अप अप्रोच। 2nd इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एडजशन, यूज ऑफ फोनेटिक्स, स्पेलिंग स्लो। ठंडी है का आवाज़ दे वहीं बाहर तक वीजोड़ी से नहीं शांत ना रे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन ए, यूज ऑफ फोनेटिक, स्पेलिंग स्लो down the ability to learn to spell correctly. Reason are when young children use spellings that they invented rather than
conventional spelling, it does not slow down their ability to learn to spell correctly. इसका राइट ऑप्शन है, ये दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं. In learning a new language, many students often lack confidence when speaking due to the language unique pronunciation rules. One way to overcome this problem is by. एक नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं. लैकमिस कमी सामना करते हैं. इस समस्या दूर करने का सही तरीका है, राइट ऑप्शन है यहाँ पे, यूजिंग गेम लाइक एक्टिविटीज दैट रिक्वायर वर्बल इंट्रैक्शन इन द क्लासरूम. क्लास में क्या करना है? इंट्रैक्शन, बातचीत. नेक्स्ट देखिए, ए टीचर ऑफ क्लास 3rd इज प्रेजेंटिंग न्यू वोकेबलरी टू लर्न्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट द न्यू वोकेबलरी. यानी कि कक्षा 3rd के अध्यापक अपने शिक्षार्थियों नई शब्दावली से परिचित करवा रही है. निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? तो राइट ऑप्शन है, द टीचर शुड ट्राई टू एक्सप्लेन ए वर्ड्स मीनिंग इन द सिचुएशन इन विच इट ऑकर्स. इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लर्निंग इज ए लैंग्वेज इज ए मैटर ऑफ. भाषा सीखना किससे संबंधित है? स्किल्स यानी कि कौशल से. 3rd इज राइट आंसर. इसके यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं. द पोएम इज एड्रेस्ड टू ए एन. ये पोएम किसको एड्रेस की गई है? यंग वुमेन को. 2nd इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एग्जाम्पल ऑफ द सन इज गिवन टू सो हिज बार्न. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट टेल अस अबाउट यंग एज. लेखक हमें क्या बताता है यंग एज के बारे में? तो टाइम विल सून पास, इट इज ए टाइम फाइंड वंस लव. 3rd इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स. गैदरिंग रोजबर्ड्स इज द सेम एज एंजॉइंग वंस लाइफ. ट्रू. द सन कांट कीप ऑन शाइनिंग फॉर एवर. चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो राइट ऑप्शन यानी कि ए एंड बी आर ट्रू. फर्स्ट इज राइट आंसर. एंड दिस सेम फ्लावर दैट स्माइल्स टुडे. आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन दिस लाइन. पर्सोनिफिकेशन. ए इज राइट आंसर. आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द ग्लोरियस लैम्प ऑफ हेवन द सन. मेटाफर. 2nd इज राइट आंसर. अब यहाँ देखिए सेकंड पैसेज. इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो यहाँ पे फर्स्ट पैसेज था, यानी कि ये पोइट्री से लिया गया था और ये प्रोज से लिया गया है. तो यहाँ देखिए प्रोज वाला पैसेज, यानी कि लैंग्वेज 1 में एक पोइट्री से पैसेज लिया जाता है और एक प्रोज से. एक देखिए, इस पैसेज को पढ़ नहीं रहे हैं, इससे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखते हैं इसके, उसके बाद हम इसको रीड करेंगे. यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो पहले करेक्ट देख लेते हैं. सी वॉज ब्रीथिंग एन एयर ऑफ फ्रीडम. हम स्वतंत्र हवा में सांस ले सकते हैं. सी वॉज टेकिंग ए बिग रिस्क. वॉज ए नोबल एक्सपीरियंस फॉर गरुड़. राइट आंसर है यहाँ पे, यानी कि जो इनकरेक्ट है वही क्या है हमारा राइट आंसर है. वॉज वेरी इंजॉयबल बट एवरी टायरिंग. सी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरुड़ ट्रेवल्ड अलोन ईच. इसका राइट आंसर है नो वन एग्री टू एक्कम्पनी हर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. इनिशियली शी डिड नॉट लाइक टू गो अलोन. ए शी वॉन्टेड ओनली ए फ्रेंड टू गो विद हर. चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो ये फॉल्स है. तो ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट. शी प्रैक्टिस्ड ओनली 4 days बिफोर डांसिंग इन फेस्टिवल. हॉर्स राइडिंग इज ए करेजियस स्किल. हर एक्सपीरियंस एज एन एथलीट helped her in trying horse riding. B and C are true
बट ए फॉल्स, यानी कि बी एंड सी ट्रू है, ए फॉल्स है यहाँ पे। राइट आंसर सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 116। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है? तो वॉकिंग ऑन ए नैरो लेज इज एन ईजी टास्क, यानी कि इज राइट आंसर। एंड आई रियलाइज्ड हाउ ट्रेवलिंग सोलो वॉज द अंडरलाइन एक्सप्रेशन इज ए एन क्लॉज, यानी कि अंडरलाइन जो वर्ड है एंड आई रियलाइज, ये क्या है? तो ये नाउन है। ए इज बी, सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, गरुड़ had asked friends and family but found no takers. The underlined word is an conjunction, and but क्या होता है? conjunction. फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी वॉज हेसिटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी वॉज हेसिटेंट, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वन। डिस्क्लाइंट, सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रियलाइजिंग ए चैलेंजिंग ट्रैक, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, यानी कि रियलाइजिंग का जो अपोजिट है, यानी कि ब्रोन शब्द है, वो है डिसलाइकिंग। फोर इज राइट आंसर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।